अरे शर्म कर लो, जो अभी भी मोदी का बिल्कुल गुलाम बन के रह गए हो। अगर अब नहीं समझे तो समझोगे कब मेरे भाइयों, कब समझोगे? अभी इस टाइम पे अभी सोशल मीडिया पे बैन हो रहे हैं और तो दो चार ऐसे अकाउंट डिलीट हो चुके हैं जो इतने बड़े बड़े। एक न्यूज वाला जब न्यूज वालों को लीड करवा दिया मोदी सरकार ने, क्योंकि सच को हमेशा दबाया जा रहा है। इस सरकार में हमेशा सच को दबाया गया है। तो उसमें मैं यही बोलूँगा, अगर सब कोई मिलकर अगर अब इस बार अगर नहीं बने मोदी की सरकार तो बहुत ही अपने लिए लाभदायक होगा। क्योंकि अगर बने दोबारा तो इस बार तो जी रहे हैं किसी न किसी तरीके से, अगली बार तो तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। याद रखना तुम, पहले इस वीडियो को देखो पूरा। हर मोर्चे पर खुल रही है, चाहे वो आर्थिक विफलता हो, चाहे वो कूटनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, हर मोर्चे पर उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि आज सरकार के नामी गिरामी लोगों का नाम एप्स्टीन की फाइल्स में है। आज जब अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने देश की संप्रभुता को ही दांव पर लगा दिया है, पूरा सरेंडर कर दिया है, तो कलई खुल रही है। आज जब मोदी जी की विफल कूटनीति के चलते पाकिस्तान, रूस और चीन एक साथ खड़ा हो गया है, तब कलई खुल रही है। और सवाल सिर्फ देश का विपक्ष नहीं पूछ रहा है, सवाल देश की आम जनता, सवाल देश के आम लोग पूछ रहे हैं। और आम लोगों के लिए सवाल पूछने के बड़े सारे साधन होते हैं। उसमें से एक साधन सोशल मीडिया अकाउंट भी है। भारत को लोकतंत्र नहीं रहकर राजतंत्र बना देने की नरेंद्र मोदी ने ऐसा लगता है ठान ली, और इसीलिए वो हर उस मंच को, हर उस रास्ते को, हर उस तरीके को बंद कर देना चाहते हैं जहां से विपक्ष और जहां से इस देश के आम लोग उनसे सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके, अपनी आवाज उठा सके। हमने सदन में देखा है माइक बंद कर दिया जाता है और अब मीडिया और सोशल मीडिया में क्या हो रहा है उस पर अगली चर्चा करने वाली। और आवाज बंद करने के लिए, उनकी जवाबदेही तय ना हो, उनसे सवाल ना पूछा जा सके, नरेंद्र मोदी जी हर वो पैतरा आजमाने के लिए तैयार हैं जिससे कि ये रास्ते, ये मंच बंद किए जा सके। चाहे वो रास्ते कानूनी हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीका, और जहां पे कानून उनका साथ नहीं देता है वो नया कानून बनाने को भी तैयार है। मुझे ये कहते हुए संशय नहीं है, लेकिन बिल्कुल दुख भी नहीं है कि इस देश के मुख्यधारा के मीडिया को अपने अधीन कर अब सारी कवायद इस सरकार की किसी तरह से सोशल मीडिया को अपने कब्जे में कर लेने की है। आज ही सुबह ट्विटर पर तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते थे, जो सरकार की विफलताओं को उजागर करते थे, जो आम लोगों के मुद्दे उठाते थे, सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उनको इंडिया में विदहेड कर दिया गया। अब वो अकाउंट भारत में नहीं दिख सकते, बैन कर दिए गए। ऐसे ही तमाम YouTube चैनल सस्पेंड कर दिए गए। कुछ कोर्पियम चैनल है बहुत बड़ा, उसको दोबारा से सस्पेंड कर दिया गया। कल एक यूट्यूबर पत्रकार नोएडा में एलपीजी की के तमाम अकाउंट्स, और ये पूरा ब्यौरा हम आपको अपनी रिलीज में दे देंगे, तमाम ऐसे अकाउंट्स जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाते हैं, जो पर्दाफाश करते हैं, कलई खोलते हैं, उनको इंडिया में बैन करने का काम किया जा रहा है। उनका कंटेंट मनमर्जी तरीके से उठाया जा रहा है। क्योंकि एक नया ट्रेंड है, कैरवान मैगजीन आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं। उन्होंने 2022 का अपना ये कवर लगा दिया, इसमें मोदी जी की तस्वीरें और हीरो ऑफ हेट्रेड लिखा है। आ गया फर्रा सरकार से, तुरंत इसको डिलीट किया जाए। ये ट्वीट डिलीट हो गया। मेरे खुद के पास ऐसे 11 ट्वीट पिछले कुछ दिनों में आ चुके हैं, आपका ये कंटेंट डिलीट हो रहा है, सरकार ने आपका अकाउंट विथहोल्ड करने को कहा है, फलाना का। ऐसे हमारे तमाम साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक नया ट्रेंड है। पहले कंटेंट ब्लॉक करो, कंटेंट डिलीट करो, और अगर वहां से बात नहीं बन रही है तो फिर अकाउंट को ही भारत से उड़ा दो, बैन कर दो अकाउंट। और ये काम पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से अश्विनी वैष्णव जी के 2 मंत्रालय, मेटी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, लगातार करने का काम कर रहा है। सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या तो कंटेंट हटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, या पूरा कंटेंट ही नहीं, अकाउंट ही विथहोल्ड कर दिया जा रहा है। अब सरकार के
कुछ चंगू मंगू बाबू बैठकर ये निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो सकता है, क्या पोस्ट नहीं हो सकता है। अब वो निर्धारित करेंगे कि सोशल मीडिया के कौन से अकाउंट चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, इंस्टाग्राम की कौन सी रील चलेगी, कौन सी डिलीट होगी। और मेरे हिसाब से ये इस देश में संविधान के द्वारा दी हुई अभिव्यक्ति की आजादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। और ये प्रहार इसलिए भी पहना है क्योंकि जो सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ नहीं रहे, जो सवाल सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं, वो सवाल वहां भी ना उठे। मैं छोटा सा आपको एक वाक्य देती हूँ। सुबह से देख रही थी रुपया गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। 93, 93, 2, 93, 4, 93, 25, 93, 30, 93, 32, 93, 36। मुझे लगा मीडिया में डिबेट होगा। सुई टपक सन्नाटा। मेरे पास आप में से किसी का फोन नहीं आया कि मैडम आज रुपया गिर रहा है, बाइट दे दीजिए। क्योंकि मुख्यधारा की मीडिया को मतलब ही नहीं है रुपया गिर रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते ही नहीं उसकी वहां पर चर्चा हो। चर्चा कहां हो रही है? चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। मोदी जी के पुराने बयान, रुपया पतला क्यों हो रहा है, वो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेरे बड़े प्रिय साथी हैं आप लोग, आप नहीं मेरी बाइट लेने आ जाए। आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा रुपया पर, वो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर कब्जा करने की ये सारी कवायद है। असलियत तो यह है कि अश्विनी वैष्णव जी हर मोर्चे पर तो विफल है। रेलवे में रहकर रील बनाते हैं, एमआईबी में रहकर उनका सारा काम है किस तरह से मीडिया पर कब्जा करो, और मेटी में रहकर वो मोदी जी को चमकाते हैं। आप परेशान मत होइए, मैं सारी पोस्ट डिलीट कराता हूँ, यही उनकी उपयोगिता है। लेकिन सवाल मोदी जी से है, सवाल आपसे है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री, आप इतने कायर क्यों हैं? आप दो शब्द आलोचना से विफल क्यों जाते, इतना डरते क्यों हैं आप? आपको आलोचना से क्यों है कि आपकी आलोचना हो, आपसे सवाल पूछे जाए? और इसी मंच से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे बड़े सारे बहुत प्रिय साथी हैं मीडिया के और बहुत अन्य जगहों पर, जो कहते हैं आप लोग क्या लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर कहते हैं। आज मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाने से आपका सोशल मीडिया अकाउंट ही बैन कर दिया जा रहा है, तो लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? और इससे पहले कि बीजेपी की घटिया ट्रोल आर्मी ये कहना शुरू करे कि ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, इसमें से एक भी अकाउंट से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। और सच तो ये है कि जिन अकाउंट्स की हम आज बात कर रहे हैं, उनमें से कई बार कई अकाउंट्स ने हमारे नीतिगत फैसलों पर हम पर भी सवाल उठाए, लेकिन हमारी विचारधारा और मैंने अपने नेता राहुल जी से सीखा है, जो आपके खिलाफ भी रहे, अगर उसके खिलाफ साथ कभी गलत हो तो आवाज उठानी जरूरी है। तो इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया या हमारे इकोसिस्टम तो बीजेपी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इकोसिस्टम आपका है, पैसा आपके पास है, देखने को हमारे पास ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन असलियत यह है कि मोदी जी आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 10 क्या आप 10,000 अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, आप सवाल नहीं रोक पाइएगा, आप आलोचना से नहीं बच पाइएगा। और ये सब करके, ये सब जो हरकतें आप कर रहे हैं, ये करके आप अपना डर, अपना खौफ और अपनी विफलताओं को और उजागर कर रहे हैं। और कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि अकाउंट बैन कर देने से, रील बैन कर देने से मिलियन की रीच हो जाती है, आप घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, लोग मेरी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप घबरा जाते हैं, आपको रील डिलीट करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आम जनता ये बात नहीं कर रही है? चले जाइए जरा कैप पहनकर, मास्क पहनकर सीपी में और 4 लड़कों से मिल लीजिए, आपके ऊपर ऐसे ऐसे मजाक बनाते हुए नजर आएंगे, सरेंडर नरेंद्र कहते हुए नजर आएंगे कि शर्मा कर वापस बैठ जाइएगा अपने घर में। ये असलियत है। आपको क्या लगता है सवाल नहीं पूछे जाएंगे? सवाल तो पूछे जाएंगे। आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, एप्स्टीन का दोस्त हरदीप पुरी आपकी कैबिनेट में क्या कर रहा है। आपसे हर कीमत पर पूछा जाएगा कि मोदी जी, आप खुद एप्स्टीन की सलाह पर अमेरिका के राष्ट्रपति से क्यों मिले, इजराइल क्यों गए। आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी, दौड़ दौड़ कर आपने किसानों के हक का फैसला अमेरिका के सामने नतमस्तक होकर क्यों स्वाहा कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्र हितों को परे रखकर आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों की, उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार क्यों नहीं किया। आपसे पूछा जाएगा कि आपने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण, नतमस्तक और सरेंडर होने का काम क्यों किया है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने गिरवी रखकर हमारी संप्रभुता पर आपने सवाल खड़ा करवाने का काम क्यों किया है। आपसे पूछा जाएगा कि जब अमेरिका
भारत जैसे आजाद और संप्रभु देश को कहता है कि आपको 30 दिन की मोहलत दी जाती है रूस से तेल खरीदने में, आपने एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा क्यों किया? आपसे पूछा जाएगा कि खाड़ी में युद्ध शुरू होने से पहले आप 48 घंटे पहले इजराइल में क्या कर रहे थे? क्या मामू बनाया आपका इजराइल ने? आपके रहते हुए युद्ध पे सारी तैयारियां शुरू करी। आपको, आपके मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को, आपकी खुफिया एजेंसी को उसकी भनक नहीं लगी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि गैस की भारी किल्लत, लाइनों में लगे लोग और अभी तक 2 लोगों की मौत की जो खबर आई है उस पर आप चुप क्यों हैं? आपसे पूछा जाएगा कि गैस सप्लाई की प्लानिंग क्या थी? लफाजी करना था? आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हमारे पुराने मित्र से हमारे संबंध इतने खट्टे क्यों हो गए कि चिरौरी कर करके देश के लोगों के कारण 2 शिप निकल कर आए, अभी भी 22 अटके हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रुपया मोदी जी आप ही के शब्दों में पतला क्यों हो रहा है? 93-30 आपने पार करा दिया, 56 पे मिला था रुपया, शतक लगवाइएगा क्या? ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा जब चीनी टैंकर सामने खड़े थे और नेतृत्व की जरूरत थी तो आपने आर्मी चीफ से ये कहकर जो उचित समझो वो करो पल्ला क्यों छाड़ दिया? आपसे पूछा जाएगा कि संसद में विपक्ष को बोलने से आप बार बार क्यों रोकते हैं? आपसे पूछा जाएगा वो ऐसा कौन सा आपका राज है जो अमेरिका के हाथों में है जिससे आप ब्लैकमेल हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं? और मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूँ, जो अकाउंट्स आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो रीले आप ब्लॉक कर रहे हैं, जो कंटेंट आप हटा रहे हैं, वो देश की आम जनता बना रही है, देश के युवा बना रहे हैं, देश के सजग लोग बना रहे हैं। और मैं उन लोगों से अपील करती हूँ, 10 अकाउंट बैन हुए, 10,000 और बनेंगे, 10,000 गुना आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, भाजपा के हेडक्वार्टर से खैरात में नहीं दी। I will very briefly make a statement in English on something which has emerged as an extremely dangerous trend. The reality is, at a time like this, when the Modi government is being exposed on every front, whether it's economic, whether it's diplomatic, whether it's political or social, at a time like this, when key members of the Modi cabinet have featured in the Epstein files, at a time like this, when Mr. Modi has surrendered before America, at a time like this, when he has compromised on India's energy security, at a time like this, when because of his failed foreign policy, Pakistan, Russia and China are together on an axis, questions will be asked. India is a democracy. India is not an autocracy, no matter how hard, Mr. Modi, you try to make it one. And which is why he tries every trick in the book to block and to deny people the platform to raise their voices. You deny the opposition to ask questions in the parliament by switching off mics, by turning off cameras. You deny Indians the opportunity to speak out, to hold you responsible to ask you questions. When you do not have law on your side, you do not even refrain from formulating new laws. The reality and the bitter truth is that India's mainstream media stands exposed, compromised and aligned with the government no matter what they do. India's mainstream media has stopped asking tough questions of this government. India's mainstream media today, large sections of India's mainstream media today is acting like a shield of this government. The conversations are happening on social media, the conversations are happening on digital platforms, and which is why when you deny people those platforms, your fear and your failure becomes even more pronounced. This morning, we all woke up to a plethora of Twitter accounts being blocked. And then I went through and saw which are these Twitter accounts. They hold the government accountable, they ask the government tough questions, they criticize the government, they raise questions on behalf of the people of India. They are the people of India. And unlike the BJP, we don't operate an ecosystem. None of these accounts are aligned with the Congress. We have no ownership of these accounts, and some of those accounts have been critical of us in the past. But my leader says when some wrong is done, we forget about past records and we throw our voice and our weight behind what is right and what is true, and that's exactly what we are doing. Several YouTube channels have been demonetized, they've been shut down. 4 PM has been shut down for a second time. A prominent YouTuber was reporting on gas supplies. He was arrested by the Noida police. Several Instagram accounts are banned in India. Several Instagram reels and content are deleted as per the government's wish and will. Several Facebook accounts are withheld. And that's happening all across the board. And this is really the new trend. This is a tweet that Caravan put out, putting out their old cover, Hero of Hatred. The government is so sensitive
that they wanted this tweet to be deleted of an old. देख चुके दोस्तों ये सुप्रिया कांग्रेस पार्टी के ये कांग्रेस पार्टी में हैं, शामिल हैं, जो अभी ये सारा पोल पट्टी इनको खोल के रख दिया है, एक पोल पट्टी खोल के रख दिया है। अरे मेरे भाइयों, कब जाति के नाम से इनको वोट देते रहोगे? अरे यार, अपने आप को देखो, हम किस लेवल पे, किस जगह पे हैं, इस चीज़ को समझो तुम, और बाकी कुछ चीज़ नहीं समझो। अपना घर परिवार देखो, बचने वाला कुछ नहीं है, याद रखना, बचने वाला कुछ नहीं है। ये मोदी की सरकार हर बार लाइन में खड़ी करी है, इस बार भी लाइन में खड़ी कर दिया है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो, और जो ये बात बोली है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, हर एक शब्द बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी में जितने सारे लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हुए हैं, बीजेपी में जितने सारे लोग हैं सब अनपढ़ हैं। ये बात बिल्कुल सेफली मैं बोल सकता हूँ, ये बिल्कुल इतना मतलब कि ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये अनपढ़ हैं, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं जहाँ तक पूरे अनपढ़ हैं। जब मोदी अनपढ़ है तो उनके कार्यकर्ता तो अनपढ़ होंगे ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।